हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया होंगे। अभी हम एक आरआरबी क्लरिकल का मॉक लगाएंगे। स्क्रीन पे सामने आपको मॉक टेस्ट दिखेगा और मैंने 2 या 3 मॉक लगाए भी हैं, आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। अभी मेरा जो 1 नंबर 2 नंबर मॉक टेस्ट पेंडिंग पड़ा है, तो मैं 1 नंबर मॉक टेस्ट आपके सामने अभी आरआरबी क्लरिकल प्रीलिम्स का लगाऊंगा। रफ शीट और जो मैं हूँ सॉल्यूशन करता हुआ आपको यहाँ दिखूँगा, कैसे सॉल्यूशन क्वेश्चंस के हो रहे हैं, कैसे पजल बन रही है, अर्थमेटिक के क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं, डीआई कैसे हो रही है, मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कैसे हो रहा है और उसका क्या स्कोर आता है, क्या परसेंटाइल बनता है, वो तो हमें खैर लास्ट में ही पता चलेगा। लेकिन अटैम्प्ट करके देखते हैं मॉक। आप भी अगर ये मॉक लगाते हैं या फिर आपने लगा दिया है तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा, ठीक है। शुरू करते हैं मॉक टेस्ट। ओपन हो जाता है, नेक्स्ट कर देते हैं इसको, नेक्स्ट फिर से कर देते हैं, चेक बॉक्स क्लिक करते हैं, ये चालू कर दिया। सबसे पहले रीजनिंग सेक्शन ओपन हो गया है। किसी स्टोर में पिछड़ी 8 बॉक्स आरोही क्रम में रखेगा, बढ़ते आरोही क्रम, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में शीर्षस्थ बॉक्स का क्रमांक 1 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। बॉक्स सी और डी, बॉक्स सी और डी सबसे नीचे नहीं रखेंगे। सबसे नीचे का मतलब है जबकि सबसे नीचे वाले बॉक्स का क्रमांक 8 है। सी और डी जो है ना यहाँ नहीं आएंगे। बॉक्स जी बॉक्स एच के ठीक ऊपर रखा गया है। एच जहाँ भी आएगा जी जस्ट उसके ठीक ऊपर। बॉक्स बी बॉक्स एफ के नीचे है। एफ के नीचे जो है वो बी आएगा। ओके। बॉक्स ई बॉक्स डी के ऊपर है। ई जो है वो डी के ऊपर है। कंडीशन में यहाँ नोट कर रहा हूँ। बॉक्स डी और ए के बीच में 3 से अधिक बॉक्स है। मोर देन 3 है, ठीक है। मोर देन 3 मतलब 3 से अधिक, मतलब मोर देन 3 का मतलब 4 4 5 6 ऐसे हो सकता है। बॉक्स बी और एफ के बीच 2 बॉक्स हैं। बी और एफ की अगर हम बात करें तो 2 बॉक्स हैं। बॉक्स ई बॉक्स ए के नीचे रखा गया है। ए के नीचे जो है वो आपका ई आएगा, ठीक है। अगर हम देखें ए के नीचे ई आएगा तो कैसे कर सकते हैं। अगर मैं ई यहाँ तो आएगा नहीं, कम से कम ई आपको नीचे तो लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर ई में यहाँ लेता हूँ 1 2 3 4, यहाँ आ सकता है आपका डी, क्यों नीचे तो इसके डी आएगा नहीं। तो ई मैंने यहाँ लिखा, डी मैंने यहाँ लिखा। ओके। ए के नीचे है तो ए मेरा यहाँ आ गया। बी और एफ के नीचे बीच में 2 है। अगर एफ यहाँ रखूँ तो 1 2 बी आ सकता है। एफ यहाँ रखूँ नहीं, एफ यहाँ रखूँ तो आ सकता है। कुछ लाइन छोड़ तो नहीं गई। बॉक्स ई बॉक्स ए के ठीक नीचे, अच्छा ई जो है ना वो ए के ठीक नीचे, हाँ ठीक नीचे वाली कंडीशन हो गई ना सेट अपनी। अच्छा तो बी एफ के नीचे बी आएगा अपना। एफ यदि यहाँ मैं करता हूँ तो बी अपना यहाँ आ सकता है। दूसरी कंडीशन और भी बना लेते हैं। बी अगर मैं यहाँ कर दूँगा तो एफ मेरा यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। जी और एच इमीडिएटली है, फिर सी बचा जो कि ये अपनी बदल कर तो हो जाएगी। जी और एच इमीडिएटली है, सी बचा सी, हाँ ये ठीक है। मुझे सबसे निम्न कौन सा बॉक्स जी के ठीक ऊपर रखा गया, जी के ठीक ऊपर ई रखा गया है। कौन सा बॉक्स सबसे नीचे रखा गया, बी। एफ के ऊपर कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4। बॉक्स बी और ई के बीच में कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5। कौन सा बॉक्स एफ और सी के ठीक बीच में रखा गया, एफ और सी के बीच में कोई है ही नहीं। पी जो है वो क्यू के 4 मीटर दक्षिण में है, ये मैंने क्यू बनाया, ये 4 मीटर पी दक्षिण में बना दिया। एस यू के 7 मीटर उत्तर में है, ये यू ये 7 मीटर उत्तर में ऐसे बना दिया। जो क्यू के 5 मीटर पश्चिम में है, यू जो है ना क्यू के 5 मीटर पश्चिम में, ये मैंने यू बना दिया, इससे 7 मीटर उत्तर में ऐसे बना दिया। टी आर के 8 मीटर पूर्व में, जो पी के 10 मीटर उत्तर में है, मतलब आर जो है ना आर 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 पी के 10 मीटर उत्तर में है। तो 4 तो पहले से 6 मैंने करके ये आर मैंने पी के 10 मीटर उत्तर में कर दिया। टी जो है वो आर के 8 मीटर पूर्व में है, ठीक है। क्यू के संदर्भ में एस की दिशा क्या है, क्यू के संदर्भ में एस तो उत्तर पश्चिम है। टी और पी की न्यूनतम दूरी क्या है, टी और पी की न्यूनतम दूरी, अगर ये बात करूँ 10 ये 8 100 180 अंडरूट 180 नहीं ये 64 ये 164 अंडरूट 164। आर के संदर्भ में यू किस दिशा में, आर के संदर्भ में यू की बात करें तो दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में कहीं दे नहीं रखा है, नीचे है इधर है। आर के संदर्भ में यू की दिशा दक्षिण पश्चिम है ना। कुछ कारे मकान है, ये कारे कुछ कारे मकान है, कोई मकान चाय नहीं है, ठीक है। चाय कुछ चाय जो है वो गाय है, ओके।
कुछ गाय मकानी, कुछ गाय ऐसे जो मकान में बिल्कुल ठीक है। कुछ गाय मकान बिल्कुल ठीक है। कुछ कारें गाय, कुछ कार जो है वो गाय हैं, ये गलत है। सभी मोबाइल बेकार हैं, ये लो मोबाइल और ये लो बेकार नहीं, सभी मोबाइल बेकार हैं। अच्छा, सभी के सभी मोबाइल जो है ना वो बेकार है। ओके, सभी अपशिष्ट उपयोगी, ये क्या बोला इसने, इंग्लिश में देखना पड़ेगा। ऑल मोबाइल आर वेस्ट, ऑल वेस्ट। अच्छा, अपशिष्ट मतलब बेकार, सभी अपशिष्ट उपयोगी हैं। बेकार जो है वो उपयोगी है। कुछ उपयोगी कुछ भी नहीं है। सम यूजफुल आर नथिंग, नथिंग ठीक है। कुछ बेकार कुछ भी नहीं ऐसी, कुछ बेकार ऐसी कुछ भी नहीं ऐसी संभावना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है। कुछ बेकार कुछ भी नहीं ऐसी संभावना, ठीक है। कोई मोबाइल कुछ भी नहीं, कोई भी मोबाइल कुछ भी नहीं है, नथिंग, इसके साथ गलत रिलेशन हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। कुछ ब्रश मोजे हैं, ब्रश जो है वो मोजे हैं। केवल कुछ मोजे बेल्ट हैं, ठीक है। कुछ मोजे बेल्ट है, ब्रश ये ब्रश है, ये बेल्ट है, सभी बेल्ट शर्ट हैं, ओके। कुछ शर्ट मोजे हैं, कुछ शर्ट जो है वो मोजे बिल्कुल ठीक है। कुछ मोजे शर्ट नहीं है। कुछ मोजे ऐसे हैं जो कि शर्ट में, ये भी सही है। सारे मोजे शर्ट में नहीं जा सकते। कुछ शर्ट मोजे ये भी सही, दोनों सत्य हैं। तो 8 व्यक्ति हैं जो कि एक ही वर्ष के 7 या 17 तारीख, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। जुलाई कितना, 7 और 17, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। 31 का महीना, ये 30 का, ये 31 का, ये 31 का। F और M के बीच 3 व्यक्ति सेमिनार में भाग लेंगे। M 30 दिन वाले महीने सेमिनार में भाग लेगा। M 30 दिन वाले में 30 दिन का महीना एक, M यहाँ आ सकता है, M यहाँ आ सकता है। F और M के बीच में 3 है, ओके। H और K के बीच, H और K के बीच केवल एक व्यक्ति भाग लेगा। H और K के बीच में एक व्यक्ति भाग लेगा। K F से पहले सेमिनार में भाग लेगा, तो ये तो गलत हो गई कंडीशन। K F जी अक्टूबर में सेमिनार में भाग नहीं लेगा। जी अक्टूबर में नहीं लेगा तो जी जो है ना सितंबर और अगस्त में आ सकता है। 2 ऑप्शन खाली हैं अभी। एम और जी एक ही महीने में सेमिनार में भाग भी नहीं लेंगे, तो जी आपका यहाँ आ जाएगा अगस्त में। जे सेमिनार में भाग लेने वाला अंतिम व्यक्ति नहीं होगा, तो जे अगर अंतिम व्यक्ति नहीं, तो जे की 2 कंडीशन अभी भी हैं, लेकिन वह एल के बाद सेमिनार में भाग लेगा। एल के बाद लेगा तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है, बन गई। जो बच गया वो डाल देंगे। एफ जी एच आई जे के एल एन, एफ जी एच आई बच गया। सेमिनार में भाग लेने अंतिम व्यक्ति आई होगा। एफ और जे के बीच कितने व्यक्ति, एफ और जे के बीच 1 2 3 4। कौन महीने की 7वीं तिथि को सेमिनार में भाग नहीं लेगा। एच 7 को है, जे 7 को है, के 7 को है, जी 17 को है, एल कितने को है, एल 7 को है, तो जी है जो 17 को है। जी से ठीक पहले सेमिनार में कौन भाग लेगा, एच लेगा। कौन सा संयोजन नहीं, एफ 17 जुलाई, ठीक है। एच 7 जुलाई, ये गलत है। आई 7 अक्टूबर, ये भी गलत है। कौन सा संयोजन सही है, एफ 17 जुलाई सही है ना। जे 17 सितंबर सही पूछा, सही तो एक ही है। यदि वोकैबुलरी शब्द के तीसरे मतलब सी, तीसरे बाद 5वें बी, 8वें 5 6 7 8 ए, 9वें के बाद में आर, इससे कुछ बना पाना अगर संभव है तो आप बताएं। कौन एक साथ शब्द में कौन सा शब्द तीसरा, यदि कोई शब्द नहीं होता एक से भी बनता है, ठीक है। CARB या CRAB क्रेब या कर्ब, नहीं वो तो CURB तो कह सकते हैं। CUR मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है ऐसा कोई वर्ड है नहीं, मैंने देखा नहीं। एक्स ठीक है। व्यवस्था में ऐसे प्रतीक हैं, दी गई व्यवस्था में से कितने प्रतीक जिनका ठीक बाद एक अक्षर और ठीक पहले एक संख्या आती है। प्रतीक के ठीक बाद एक अक्षर आना चाहिए, पहले एक संख्या। प्रतीक से पहले संख्या होनी चाहिए। प्रतीक संख्या नहीं है, प्रतीक संख्या नहीं है, प्रतीक संख्या नहीं है, प्रतीक संख्या नहीं है, प्रतीक संख्या अक्षर 1 2 2 है। दी गई व्यवस्था में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनके ठीक बाद या तो ठीक बाद एक अक्षर और ठीक पहले एक प्रतीक। प्रतीक संख्या और अक्षर चाहिए। प्रतीक संख्या अक्षर 1, प्रतीक संख्या अक्षर 2, प्रतीक संख्या नहीं है, प्रतीक संख्या नहीं है, 2 के बाद प्रतीक संख्या 2 ही है। एंड और टी के बीच सभी संख्या में योग कितना है। एंड और टी के 4 6 10 10 8 18 20।
दी गई व्यवस्था में सभी अक्षर हटा दिए जाए तो दाएं छोर से 5वें पद के बाएं छठा मतलब 11वां चाहिए ना आपको, क्या हटाना है, सभी अक्षर हटाने हैं। अक्षर का मतलब ABCD वाले, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स। 11वां चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 6 के बाद में 11वां आपका 4। दी गई व्यवस्था में 5 और R के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं? 5 और R के बीच में R कहाँ पर है? यहाँ है 5 और 1 2। U से M जाना है तो U से M हम नहीं जा सकते, सिंगल डबल चिन्ह में सिंगल चिन्ह आएगा। Q से P से Q, P से R, R से S, S से Q बिल्कुल दूसरा सत्य है। C से D जाना है, C से B, C से अगर D जाना है तो C से D, ये तो गलत है क्योंकि C तो बराबर आएगा। A से अगर E जाना है तो A से C, C से दूसरा सत्य है, इसमें भी केवल अनुसरण दो अनुसरण करता है। B से D जाना है, B से C F, B से C F, B से C आ गए तो C से E नहीं जा सकते ना। B से D जाना, D तक नहीं पहुंच सकते। Z से E जाना, Z से C नहीं जा सकते, दोनों गलत है, कोई अनुसरण नहीं करता है। 5 मित्र हैं, प्रत्येक अलग अलग मूल्य पर बाइक खरीदी। A ने 5 व्यक्ति 5 4 3 2 और 1 ठीक है। A ने B से अधिक लेकिन C से कम भुगतान किया है। ये लो, B से अधिक लेकिन, अच्छा एक मिनट देखते हैं। A ने B से अधिक लेकिन C से कम भुगतान किया है। D ने केवल E से कम भुगतान किया है, D ने केवल E से कम, बाकी सबसे अधिक। ये लो, तो इसमें C A B तो सेट हो गया। A ने 20,000 रुपये में बाइक खरीदी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 20 की अधिकतम मूल्य का भुगतान करना 50,000, ठीक है। 50 की किसने न्यूनतम बाइक का भुगतान किया है? B ने। किसने बाइक के लिए वह भुगतान किया जो A से अधिक D से कम, A से अधिक D से कम C। न्यूनतम में से किसने बाइक ले अधिक? E ने सबसे ज़्यादा पैसे दिए हैं। सेकंड अक्षर में कितने जोड़े हैं? आगे और पीछे दोनों दिशाओं में, ये ध्यान रखना जरूरी होता है, आगे और पीछे दोनों दिशाओं वाला, क्योंकि हो सकता है इसमें एक ही डायरेक्शन पूछा गया हो। तो सबसे पहले 19 5 3 15 14 और 4, 20 21 22 नहीं है, 6 7 8 9 नहीं है, 4 5 6 नहीं है, 16 17 नहीं है, 5 6 7 8 9 नहीं है, 15 1 16 17 18 नहीं है, 16 17 18 नहीं है, 4 5 नहीं है, 1 11। 8 व्यक्ति हैं, उत्तर दिशा में मुख्य पंक्ति पतों शिखर में 8 व्यक्ति बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। D और F के बीच 3 व्यक्ति हैं, D और F के बीच 3 व्यक्ति, कोई कहीं भी हो सकता है। G D के निकटतम बाएं बैठा है, D के निकटतम बाएं G बैठा है। E किसी भी अंतिम स्वर पर नहीं बैठा है, E जो है वो एंड पर नहीं आएगा। H और A के बीच में 3 से अधिक व्यक्ति बैठे हैं, मोर देन 3 H और A के बीच में। A H के बाएं बैठा है, ठीक है, A H के बाएं बैठा है। या तो H या A किसी छोर पर, या तो H या A किसी एक छोर पर बैठे हैं, या तो A बैठा है या फिर H बैठा है। अब इधर तो A को हम ले नहीं सकते, नहीं H को, क्योंकि उसके बाएं और फिर A नहीं आ पाएगा। तो 3 से अगर अधिक है तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, देखते हैं। 3 से अधिक 4 तो 1 2 3 4 तो कम से कम होंगे, 5 भी हो सकते हैं। आगे देखते हैं। अच्छा, और कोई कंडीशन तो यहाँ है नहीं। उसके बाद देखते हैं D, न तो D और न ही F किसी अंतिम स्वर पर बैठे हैं। D और F, E भी नहीं आएगा, D और F भी एंड पर नहीं आएगा। E और B G और D के पड़ोसी नहीं है। E और B जो है वो G और D के पड़ोसी नहीं है। E B के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ये B के दाएं और दूसरे स्थान पर अपना E बैठा है। अब क्या करें? इसमें भी 2-3 कंडीशन बन रही है अपनी, इसमें भी 2-3 कंडीशन बन रही है। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो गया ना। 1 2 3 4, तो यहाँ H, यहाँ H और यहाँ भी H। एक मिनट, या तो H या A किसी एक छोर पर बैठे हैं, या तो H बैठेगा या A बैठेगा, दोनों की भी कंडीशन। इसमें 2 कंडीशन बन रही है, इसमें भी 2 बन रही है। क्या करें? 2 लेकर के चलें फिर, और तो वो दूसरा रास्ता अपने पास है ही नहीं। लेकिन H की और कुछ बातें हैं क्या कहीं? D और F के बीच में 3 व्यक्ति, D और F के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। F का तो नहीं ना कहीं आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8,
4 5 6 7 8, और दूसरा तो कोई रास्ता है ही नहीं। फिर H H और H ये भी बना देते हैं। फिर H यहाँ है तो ये आपका यहाँ आ सकता है, ये आपका यहाँ आ सकता है, और ये आपका यहाँ भी आ सकता है। ये तो वही नहीं लगेगा, नहीं वो नहीं बना। H को हमने किनारे पे लिया ना। D और F के बीच में 3 अगर हैं, टाइम 10 मिनट पड़ी है अभी तो। E और B G और D के निकट पड़ोसी नहीं है, नहीं तो D और नहीं F की अंतिम स्वर। अच्छा, D और F दोनों अंतिम स्वर पर नहीं आएंगे, तो D अगर यहाँ करूँ तो 1 2 3 F आ सकता है। D अगर यहाँ करूँ तो F आ सकता है, लेकिन D और F में D के तुरंत फिर वो G भी तो आना चाहिए ना। तो D आपका यहाँ, G यहाँ और F यहाँ, ऐसे कंडीशन बन सकती है। D अगर यहाँ करूँ 1 2 3 F नहीं आएगा। D अगर यहाँ करूँ तो 1 2 3 F आ सकता है। F अगर यहाँ कर दूँ D तो G इधर आ सकता है। यहाँ दोनों कंडीशन बन रही है। E एंड पे नहीं आएगा, ये तो F है, E है नहीं। D और F भी एंड पे नहीं आ रहा, ठीक है। E और B G और D के पड़ोसी नहीं है, तो E एंड पे नहीं, E यहाँ, B उसका पड़ोसी नहीं है, B यहाँ। 1 नंबर कंडीशन से अगर मैं चलूँ तो जो बच गया वो इसमें मैं डाल दूँ, क्योंकि मेरा ये सेटिस्फाई हो रहा है। G D के निकट बाएं बैठा है, बिल्कुल ठीक है। P और B जो है G और D के पड़ोसी है नहीं, बिल्कुल नहीं है। A B C बचा, C मैंने यहाँ डाल दिया। C के लिए कुछ बोला था, कुछ नहीं बोला। E और F के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 1 2 3 4 5 है। चलो लास्ट वाले क्वेश्चन से पता चलेगा 5 में से कौन सा C के दाएं दूसरे स्थान पर है। H, ये तो गलत हो गया ना, C के दाएं दूसरा H ही नहीं रहा अपना, मतलब ये पजल अपनी गलत है, ये पजल अपनी यहाँ से गलत है। 8 व्यक्ति हैं, दोबारा से ट्राई करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, समय ना निकल जाइए। D और F के बीच में 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। G D के निकट बाएं बैठा है, ठीक है। E किसी भी छोर पर नहीं बैठा है, E जो है वो एंड पर नहीं आएगा, ठीक है। H और A के बीच में 3 से अधिक व्यक्ति हैं, H प्लस A 3 से अधिक व्यक्ति हैं। A H के बाईं ओर बैठा है, या तो H या A किसी छोर पर बैठा है। A को मैं यहाँ बिठा सकता हूँ, A को मैं यहाँ नहीं बिठा सकता, तो यहाँ H को बिठा सकता हूँ। D नहीं तो D नहीं F किसी अंतिम छोर पर बैठे हैं, D और F भी आपका एंड पर नहीं आएगा। E और B G और D के निकटस्थ पड़ोसी नहीं है। E और B जो है ना, G और D के निकटस्थ पड़ोसी नहीं है। E B के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा, E जो है ना वो B के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा, B जहाँ भी आएगा उसके दाएं और दूसरे स्थान पर अपना E बैठा है। अच्छा, अगर इसमें मैं 1 2 3 4 H यहाँ ले लूँ, सपोज अगर H में यहाँ ले लूँ तो H और A के बीच में 3 से ज़्यादा हो गए, ठीक है। B E के दाएं और दूसरे स्थान पर, अगर अब D और F के बीच में 3 है, दोनों किनारे पर नहीं है, ये भी एंड पर नहीं है, तो अगर मैं D यहाँ ले तो H नहीं आएगा। अगर मैंने मान लो F यहाँ ले लिया, F मैंने यहाँ ले लिया, तो D आ सकता है, बिल्कुल G भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन B और E वो कंडीशन अपनी गलत होगी, मतलब ये गलत होगा। अब अगर H मैंने यहाँ ले लिया, इधर D यहाँ ले लूँ, 1 2 3 F आ सकता है, D यहाँ लिया तो F यहाँ आ सकता है, G यहाँ आ सकता है। अभी हमारा B और E की कंडीशन जो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, और मैंने H ले लिया यहाँ पर, D मैंने यहाँ ले लिया, 1 2 3 F ले लिया, G भी ले लिया, B के बाद में E भी ले लिया। अब क्या बचा है, यहाँ आया था कि E और B जो है ना वो G और D के पड़ोसी, B E और B G और D के पड़ोसी नहीं, C यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये कंडीशन अपनी सेट हो रही है। अब देखो क्या है, E और F के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 1 व्यक्ति है मेरा। C के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? D बैठा है। कौन सा व्यक्ति बाएं छोर से तीसरे स्थान पर है? F। कौन सा व्यक्ति E के निकटतम बाएं बैठा है? F। F और H के बीच में कौन बैठा है? F और H के बीच में
एफ और एच, चार बैठे हैं यार, एफ और एच के बीच में चार बैठे हैं, तो ई सी जी डी, जी भी है, ई भी है, सी भी है, क्या है ये? इसका मतलब गलत, 1 2 3 4 5 6, मतलब फिर से ये गलत हो गया फिर तो फिर ये वाली कंडीशन देखनी पड़ेगी अपने को। तो फोर तो रहा है ठीक, ई एंड पे नहीं है, डी और एफ भी एंड पे नहीं है, ठीक है। डी और एफ के बीच में 3 भी हैं, ई और बी जो है वो जी और डी के पड़ोसी भी नहीं है, वी कहते हैं दूसरे स्थान पर, ई भी बैठा है। हु इज द सिटिंग बिटवीन एफ एंड एच, 1 2 3 4 आ रहे हैं एफ और एच के बीच में। यही मैं एफ यहाँ ले लेता, सपोज डी यहाँ ले लेता, अच्छा फिर वो पड़ोसी आ रहा है इसका, ये तो पजल गलत हो रही है, चाहे इसको स्किप करना पड़ेगा, फिर स्किप करना पड़ेगा। चाइनीज कोडिंग, उस भाषा में जजिंग का कोड क्या है? बीज आर मेकिंग हनी, हनी इज़ वेरी स्वीट, डायरेक्ट हनी का कोड देखते हैं। टू लू दू सू, तो लू आ गया आपका हनी का, हनी इज़ वेरी स्वीट, इज़ वेरी स्वीट, स्वीट का मुझे तुरंत मिल गया, स्वीट का क्या मिला? लू तो गया, पू बू और फू, बू मिला, स्वीट का मिला बू, स्वीट चला गया, ठीक है, हनी चला गया, स्वीट चला गया, इज वेरी बचा है, इज वेरी का कोड तो फिर आपको कहीं दिख नहीं रहा, तो लू गया और फू गया, लू गया और फू गया, फू और फू गया, ठीक है। उसके बाद में मेकिंग हनी गया, बीज आर मेकिंग, तो आर का कोड फिर मुझे मिल रहा है, आर का कोड टू डू और सू, टू डू, टू जो है वो आर का कोड है। उसके बाद चिल्ड्रन इनफ, चिल्ड्रन जो है वो आपका तो गया यू सुमू, चिल्ड्रन किसमें है? चिल्ड्रन इसमें है, यू सुमू, यू चिल्ड्रन का रहेगा, आर स्वीट, इनफ का बच गया ना, फिर इनफ का इसमें क्या बचा? जू ही बचा इनफ का, टू गया, यू गया, टू गया, बू भी गया, टू और बू, जू और यू भी गया, तो जू बचा है। इसमें आपका चिल्ड्रन और आर, बीज चर्चिंग, बीज इसमें आपका सू तो नहीं गया ना, यू गया आपका, यू गया और टू गया, तो सू और मुँह बचा है, सू आपका बीज का रहेगा और मुँह आपका, मुँह किसका रहेगा? चर्चिंग का। इसमें तो मेकिंग का, इसमें तो मेकिंग बता है, दो कहीं है नहीं ना, दो कहीं है नहीं, दो सू इसका मेकिंग का दो बचा है और इसमें बचा चेजिंग का इसमें टू यू सू मुँह बचा है चेजिंग का कोड मुँह लास्ट में जाके निकला है। वाई यू इसका चिल्ड्रन का है, चिल्ड्रन चेजिंग स्वीट हनी, चिल्ड्रन चेजिंग स्वीट और हनी, यू मुँह फुल्लू, यू क्या हो गया? एम यू किस में है? ये तो नहीं होगा, एम यू वाला देखो, एम यू इसमें है नहीं, एम यू लू हुमू का है, बुमू होगा, बुमू, एक मिनट, यू भी है, कहाँ है यू? चिल्ड्रन और चेचन, चिल्ड्रन का कोड मेरा है यू इसमें कहीं नहीं, यू इसमें है, यू मो बुल्लू। एक 6 सदस्यों वाला 3 पीढ़ियों के साथ परिवार में 2 जोड़े हैं, जेड सी का दादा है या नाना है और एक्स का पिता है। जेड जो है वो पिता है एक्स का, और एक्स अगर इसका बेटा है किसी से शादी हो तो सी ऐसे आ जाएगा, एक्स अगर इसकी बेटी है, इसकी शादी किसी पुरुष से हुई है तो सी ऐसे आ जाएगा। बी वाई का पोता है, बी जो है वो वाई का पोता है, अगर पोता है तो ऐसे आ जाएगा। ए सी का पिता है, ए जो है
ये सी का पिता है, ये जो है वो पोता हो गया ना, लेकिन इसने पोता लिखा है, ये सी का पिता कैसे बनेगा। एक्स ए से कैसे संबंधित है, एक्स तो एक्स जो है वो ए से कैसे संबंधित है, एक्स कहाँ, एक्स जो है वो ए का तो पत्नी, एक्स जो है वो ए की पत्नी है या पति है, तो बी से ए जो है वो सी का पिता है, यहाँ तो आ नहीं सकता, तो पत्नी है। सी वाई से कैसे संबंधित है, सी का निर्धारण हम नहीं कर सकते, जेड सी का तो है ना, सी का कुछ हमें दिया नहीं है ना। सी ए से कैसे कर सकते, वाई सी का लिंग समान है, वाई और सी का अगर लिंग समान है तो सी ए से कैसे संबंधित, पुत्री बेटी है। मात्र 2 सेकंड बचे थे, 9 आपने बढ़ा दिया, यहाँ पर आपने 16 बढ़ा दिया, यहाँ पर आपने बच्चे 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, यहाँ पर 6 का वर्ग 36, यहाँ 7 का वर्ग 49, 10 180 गुणा 3 नहीं, गुणा 3 नहीं, प्लस 4 प्लस 8 प्लस में 6 3 9 2 अच्छा 4, तो कुछ समझ नहीं आई बात। 66 से 130 अगर ज़रा 70 से 60 64, वो तो आगे की बात है, एक संख्या पर आएगी ना। इसका डबल इसमें जोड़ दिया, गुणा 3 नहीं ऐसा तो है नहीं यार, 1 का वर्ग प्लस 1, 2 का वर्ग प्लस 2, 3 का वर्ग प्लस 5, 4 का वर्ग प्लस 7, 1 का वर्ग प्लस 1 प्लस 2 का वर्ग प्लस 2, 3 का वर्ग प्लस 5, 1 2 5, ऐसा तो मतलब नहीं, इसकी करने का 2 प्लस 1 नहीं 2 प्लस 5 7, आगे हो सकता है 9 जोड़ रहा होगा, यहाँ पर आपका 13 जोड़ रहा ना, 5 7 11 जोड़ो ना, 25 5 7 11 क्यों 9 जोड़ो यार, 21 5 7 1 मिनट इसने पहले जोड़ा 5, फिर जोड़ा 7, फिर उसके बाद 11 आता है 25 से कितना जोड़ा उसने 34 तक 9, यहाँ 13 9 जोड़ो 9 23 आएगा ना, 9 के बाद में 12 जोड़ो, ठीक है। 23 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 4 612 प्लस 4 616, 753 से 749 से 19 में से 3 गया, 16 जोड़ दिया, यहाँ हमें पता नहीं क्या आएगा, यहाँ भी हमें पता नहीं, देखो यहाँ और यहाँ पता नहीं, उसके बाद यहाँ से इसने -2 कर दिया, फिर +1, ये क्या चल रहा है, सबसे पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ये क्या चल रहा है भाई, ऐसे कम कैसे हो रही है, 1 2 4 8, अच्छा इसका 8 इसने माइनस करेगा 761, 8 के बाद में 4 प्लस करेगा, ठीक है, शुद्ध करेगा 15 दिनों से विनाश करेगा 1/5 है, ये 15 दिन में और ये 30 दिन में, कितने दिनों में कुल कार्य कितना भाग पूरा करेंगे बता देते हैं अभी। कुल कार्य का 3/5 का मतलब हो गया 18 काम 6 दिन में कर देंगे। 2 स्टेशन बीच में 2000 किलोमीटर, एक ट्रेन सुबह 5 बजे 72 किलोमीटर, दूसरी ट्रेन 7 बजे 5 से 7 बजे, ये 144 किलोमीटर चली जाएगी 1000 में से, 900 और 800 आपका 56 बचेगा, ओके। ये कब मिलेंगे, अब 7 तो बज चुकी है, 72 से ये जा रही है, 69 से ये जा रही है, 11 13 141, 6 से अगर मैं बात करूँ तो 6 घंटे, मतलब कि 6 घंटे लगेंगे पूरे, 4 और 8 इसने क्यों लिखिए, 856 बटे में 141 6, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत मिनट ऊपर नीचे भी लग रही है ना, तो 6 घंटे जोड़ने हैं, 7 6 13 मतलब 1 बजे। ये आपका है बचत वेतन % और वेतन, ठीक है, खर्चा भी आ जाएगा। 5 कर्मचारी को एक औसत बचत याद करनी है, पहला कितना बचा था 40%, 5000 नहीं 8000, 35%, 250 गुणा 35 करना पड़ेगा ना, 35 5 100 5 5
175, 5 5 25, 15 2 17, 175 17, 5 2 17 8700 ठीक है। तीसरा 18 3 5400 ठीक है। चौथा 50 मतलब 10,500 आधा बचाता है। ये 45 45 का 45 45 45 135 13,500। औसत पूछी 8,000 16,000 5400। उसके बाद में है 7 11 ठीक है। 10,000 मतलब 22,150 22,650। उसके बाद 13 और जोड़ना है 25 और 26,150। अब 5 का भाग 5 5 से कुछ है नहीं यार इसमें, ये तो गलत कर दिया। इसकी इनकम है 20,000, इसकी इनकम है 25,000। ये टाइम वेस्ट है। ये बचाता 20,000 का 40%, मतलब 2 भी निकले 200 800 8,000। अब ये 250 का 35 जीरो तो आ गया। 35 35 70 70 70 140 और 35 175 17 35 17 17 87 30 18 दिए 54 2 2 जीरो हो गया 54 और डबल जीरो ठीक है। 50 मतलब 10,500 10 10 20 की ठीक है। 45 300 गुणा 45 करना 45 45 90 135 13,500 ये बचाता है। 8 ये हो गया 16,750 प्लस में 5400। ये 0 5 11 11 1 12 2 और 10 इसमें अगर मैं जोड़ दूँ तो ये 22,650 22,650 में आपका 13 और जोड़ दे 25 35,000 36,150। 7 से भी नहीं है यार, चक्कर क्या है। 16 16 और 5 21 31 31 34 44,000 तो यही हो रहा है। फिर 750 1150 मतलब 45,150 45,650 46,150 हो रहा है। 9 5 45 5 2 10 92 100 कुछ है, एक जगह ही है लगा दो। रामा और रतन के एकत्रित व्यय और राजू और रजत के एकत्रित व्यय के बीच का अंतर। रामा और रतन, राम और रतन, राम ये है 8,000 बचाता है मतलब 12,000 ये खर्च करता है। रतन 8,700 मतलब 10 से 15 15 और 250 15 और 2500 17,500 ये खर्च करता है। और ये अपना 5400 आ रहा है। 1800 में 13 12,600 ये खर्च करता है। राजू की बात करूँ 10,500 ये खर्च करता है। 13,000 बच गया 27 27 से 17 16,500 ये खर्च करता है। राम और रतन के एकत्रित खर्च कितना 12 19 29,500। और राजू और रजत लास्ट वाले हैं 10 16 26 27,000 मतलब 2,500 रुपये का आ रहा, जो कि कहीं नहीं है, जो कि कहीं नहीं है। ऐसा कैसे हुआ। ये दोनों 12,000 17 27 तो 29,500। ये दोनों आपके 26 से 27,000 आपके कितने आ रहे हैं 27,500 29,500 2,000 आ रहे हैं ना, 2,000 का भी कहीं नहीं है। राम और रतन के एकत्रित व्यय और राजू और रजत के एकत्रित व्यय के बीच का अंतर। या टाइम जा रहा है सवाल होने। राम और रतन के एकत्रित व्यय, राम ये रहा रतन ये रहा, ये आ रहे हैं 17,500 17 और 29,500 राम रतन हो गया। और राजू रजत हो गया। राजू रजत ये है 10,500 16,500 26 27,000 27,000 2,500 आ रहे हैं। 2,500 किसी ऑप्शन में नहीं है, यही होगा फिर। तो नहीं रुका इसने, 20 जीरो लगाया नहीं है। रजत की बचत राम और राजू के कुल व्यय का कितना 32 है। रजत कहाँ है, रजत है आपका 2 नंबर, उसकी बचत 8,750। रजत की है राम और राजू ऊपर से 12,000, राजू 22,500 2 जीरो हो गया। 5 से काट दिया 5 20 5 5 25 5 से अगर मैं इसको काट दूँ 5 3 7 5 35 5 1750
45, 45, 45, 30-40% के आसपास आ रही है। 5 से काटूंगा और 5 से काटूंगा, 5 दिए 15, 350, 50%। शायद कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी कर दी मैंने, हैं। चलो एक बार स्किप कर देता हूँ। 80 लीटर मादक पदार्थ के पानी में से 15% पानी है। 15 × 120, 12 और 85, 12 अगर गया तो इधर 68। ठीक है। पानी को 30% बढ़ाने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? 30% इसको करना है। पानी को 30% बढ़ाने के लिए, अगर 30% बढ़ाना मतलब 45 पानी करना है, 55 ये करना है, 9 और 11 ऐसे तो नहीं होगा। अगर ये 30 करना है, ये 70 करना है तो यार हाँ ठीक है। तो 68/70, क्यों? इसकी एक की वैल्यू ये है तो हमें तो 3 की वैल्यू चाहिए। अगर एक की वैल्यू ये है तो हमें तो 3 की वैल्यू चाहिए और उसमें से 12 घटाना है अपने को। तो 8 × 24, 2 6 × 18, 20, 204/7 माइनस में 12, 12 7 84, इसमें से घटा दो 120/7 माइनस प्लस 25 आ रहा है ना, 25 8 200, 200 आप कैसे करेंगे? 20 × 10, ठीक है। दोनों संख्या प्लस की 25 का भाग देना उधर गुणा कर देंगे। 1 आना चाहिए गुणा, 1 × 1, 1 × 1 आएगा ना, तो 25 25 हो जाएगा। ये बड़ा है, ये बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, y ग्रेटर देन रूट है तो इसका वर्ग कर दो ना, 4 आएगा और यहाँ पर +4 और -4 आएगा। तो x बड़ा भी है बराबर भी है। अच्छा क्यूब आ गया तो एक तो x का मान 0 आएगा, इसमें भी क्यूब है इसका भी 0 आएगा। फिर दोनों संख्या बड़ी छोटी भी आएंगी, नो रिलेशन। माइनस प्लस माइनस है, 3 और 2। अब अपने को 6 से इधर गुणा भी करना है। 6 3 और 2, 3 और 2 से 6 तो 18 और 12 बड़ी आ रही दोनों, क्योंकि इसका गुणांक 6 हो गया ना। माइनस प्लस 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 पहले बड़ा आ जाएगा, देखने की जरूरत नहीं है। एक कलम की कीमत में 20% की कमी होती है। अगर 400 रुपये में एक पेन अधिक, एक कलम की कीमत में 20% की कमी होती है। अब कमल 400 रुपये में एक पेन अधिक खरीद पाता है। कलम की कीमत में कमी ज्ञात कीजिए। ये पहले एक पेन पहले कितने का पेन खरीदता था, कमी ज्ञात कीजिए और पहले कितने पेन खरीद सकता था देखते हैं। अगर 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 x रुपये की मैं 100x की, चलो मैं कलम मानता हूँ पहले का रेट, ठीक है। तो 400 रुपये में 100x के हिसाब से जो कलम आई थी वो, और अभी उसकी कमी हो गई तो 400 रुपये में 80x, इन दोनों का अंतर एक आएगा, ठीक है। 400 मैंने कॉमन ले लिया और इधर मेरा 100x माइनस ये 20x और बटे में आपका 20/80x, इधर आपका एक आएगा। 80 से ये मैंने काट दिया, 5 भी आएगा। x का मान आ रहा 100, x का मान आ रहा है 100, ठीक है। x का मान 100 आ रहा ना। अब 100 रुपये में 4 पेन खरीद सकता था पहले कितने पेन खरीद सकता था? और एक मिनट 400 मैंने कॉमन ले लिया, 20 बटे में 20, इधर गुना और इन दोनों का आपस में गुना, मतलब कि 8000, ठीक है। फिर एक ये मैंने 2 0 से 2 0 काट दी, 4 से 20, x का मान 1 आ रहा है, 1 आ रहा। तो 100 रुपये की कलम थी पहले, कलम की कीमत में कमी ज्ञात करने, 20 रुपये की कमी हुई है 80, और 80 के साथ वो 4 खरीद सकता है। पहले 4 खरीद सकता था। 2014 में महिंद्रा द्वारा उत्पादित वाहनों की संख्या 17 में टाटा वाहनों की संख्या से कितनी अधिक है? 2014 में महिंद्रा, दो कंपनी वाहनों की संख्या, महिंद्रा ये वाली है, टाटा ये वाली है। गोल वाली कौन सी? टाटा है। महिंद्रा 2014 में महिंद्रा की तो 60 है। 2017 में टाटा की अगर बात करूँ, टाटा है आपकी गोल वाली, टाटा ऊपर वाली 80, 20, 1/3 33। 2014 महिंद्रा द्वारा उत्पादित वाहनों की संख्या 20 का मैंने 80 का 25%। 6 मिनट बचे। यदि गुणवत्ता जांच के दौरान टाटा के 5 तो पूरे वर्ष में वाहनों की संख्या क्या करेंगे? तो टाटा की बतानी है ना, टाटा का ये ऊपर वाला है 85 से 180, 270,
270, 100, 350, 360, 460 और 560। 560 का 95 निकालना आपको। पहले 5 से 19 और 28, 28 गुणा 19 करना है तो 8 9 72 2 आएगा लास्ट में। 2 2 जगह है ना, 8 9 72 7, 8 9 2 18, 8 26, 26 से 7 33, 32 किस किस्म 32 3, 33 3 और 2 3, 532 कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है। 2 कंप्यूटर बड़ी औसत वाहनों के लोगों में मध्यांतर, औसत वाहनों का मध्यांतर ये कितने आ रहे हैं आपको? 560 औसत बाद में कर देंगे ना। 60 से 130, 130 से 120 250, 250 300, 370, 370 के बाद अगर मैं बात करूँ तो ये आपको 190 बचता है। ठीक है, 190 में 6 है, 6 3 18, 6 3 18, 1 6 5 6 31 के हिसाब से कुछ आ रहा है। यदि टाटा हर वर्ष अपने लक्षित भावों के समय टाटा हर वर्ष अपने उत्पादन में 20% की वृद्धि करने की योजना बनाता है 2021 में लक्ष्य है। छोड़ो इसको, इधर 2020 में महिंद्रा द्वारा, ये भी छोड़ो। वंदना ने एक दुकान से इसको और इसका ग्रेड हम निकालने तो बड़ा मुश्किल है। 1 लाख 8 घंटे 3 अनुकूल, अगर 8 घंटे में इतना जा रही है तो x प्लस वाई का मान 8 घंटों से धारा की प्रतिकूल जाती है। 8 24 से 8 5 40 x माइनस वाई आ गया। शांतलम नाव की गति 75/2 आएगा। 35 35 70 32 32.5, 11 5 2 10 आ गया पहला तो, प्लस 23 6 6 18 12 1 13 आ गया, माइनस में 18 आ गया, 120 130, 89 का 11 1/9 तो 91, प्लस 400 का 55, 210, 520 2 20 220 तो 220 300 कुछ होता है, 311। अच्छा ये खतरनाक सवाल आ गया भैया। ये क्या है? ये एक तो प्लस एक माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 23 का होता है 529, माइनस में 17, 2 1 बचेगा, 1 1 बचेगा, 512, 512 का 1/6, 512 2 2 2 2 2 2 512 का अगर 1/6 6 बार करना है तो सबसे पहले 256, फिर 256 का आधा होता है 128, 128 का आधा होता है 64, 1 2 3 64 का आधा होता है 32, 32 का आधा होता है 16, 8 2 8 किससे 5/8 कितना टाइम? सिर्फ 2 मिनट। 5/8, 8 6 48, 8 4 32 गुणा 5 320 प्लस 1296 का 1/6 6 2 12 इतना, तो ये आएगा 536, 1708 1/16 आएगा ना, 1728, 8 नहीं 1/12 होता है, 12 144 आएगा, प्लस 1/14 तो 148 158, 64 की घात 3 है, भाग में 16 है, गुणा में 8 है, माइनस में 36 गुणा 25 का मतलब है 900 बराबर 4 गुणा x है। तो ये आपका 16 चौका 64, ये 8 चौक 32, 32 गुणा 64 की अगर मैं बात करूँ तो 4 2 8 6 2 12 और 12 24, 24 में 2 6 18 और 2 20, 2048, 1048, 1148, इसमें 4 4 2 8, 8 चौक 32, 7 287, सिर्फ 1 मिनट। 12 गुणा 125, 12 5 60 6, 24 से 6 30, 3 और 1500 प्लस 6 और 125 कॉमन भी ले सकता था, चलो कर दिया। 8 5 40 4, 16 4 20 2 और ये 10 मतलब 2500, 2500 को 50 कॉमन भी ले सकते थे हम। हाँ 21/5 गुणा 7 21, 25/7 3 5 15, 15 को हम 5 3 3 9,
प्लस में 12 आप 21 कह सकते हैं। 1/6 ऑफ 216, 6 18, 6 6 36 प्लस 8 इक्वल टू 108। ये 100 इधर 64 का जो होता है वो 196 के लगभग होता है। 27/5 गुणा 6, 27/5 गुणा 6, ये तो पॉइंट में जाएगा। तो 54/10 गुणा 6/6 तो 24, 2 30 और 2 32, 32.4 प्लस 12 60 और माइनस में 22 अगर मैं करता हूँ तो 20 माइनस 38 जोड़ दे 0, 70 पॉइंट कुछ आ रहा है। रिया उठी की आयु का योग 4 वर्ष पहले 42 था, तो अभी तो इसका 50 हो गया। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 50 के हिसाब से ये 30 की नहीं 10 का 5 ये 15 की, ये 35 की। अब से 5 वर्ष बाद टिया की आयु बात कर दिया 20 साल, टिया की 40 साल। अरे यार क्वेश्चन रह गए 3 क्वेश्चन, गड़बड़ हो गई। देखते हैं, कुछ नहीं बना गाइज, कुछ नहीं बना। क्वांट में मार खा गए। पेपर ऐसा था जिसमें 70 प्लस आप आराम से कर सकते थे। रीजनिंग में भी सिटिंग अरेंजमेंट देखता हूँ क्या गलत हुआ अपना, गलत भी काफ़ी हो गए। रीजनिंग में 3 क्वेश्चन गलत हो गए, 5 हमने छोड़ दिए। यही हमसे सबसे बड़ी गलती थी कि हमने 5 छोड़ दिए, इसके छोड़ने नहीं थे। वहीं अगर हम क्वांट की बात करें तो क्वांट में 2 गलत हो गए, लेकिन छोड़ दिए काफ़ी हमने। तो ये गलत हो गया, ये गलत नहीं होना था, फिर ये भी गलत हो गया, ये अच्छा ये भी गलत हो गया। हाँ यदि 40 तो आ रहा है दिशा और 8 घंटे में 280 किलोमीटर धारा पे प्रतिकूल 8 दिया, 24 4 8 45 x माइनस वाई। सांझ में पूछा है 75/2 आएगा, 34 तो अच्छा 68 ही होता है यार, 35 70 32.5 आ रहा है ना। अच्छा 32 बजे तो 65 ही हुआ, 37.5 आएगा, ये गलती हो गई 37.5। आगे क्वेश्चन तो देख लेते हैं। एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष और 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज धारण ब्याज के बीच का अंतर का अनुपात 3 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए अगर हम बात करें चक्रवृद्धि ब्याज की, चलो 10% मान लेते हैं तो 33.1 होता है, और 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज माने 10% से तो 20 होता है। जो अंतर का रेशियो ये दे रखा है, तो दर अच्छा प्रतिवर्ष दर परसेंटेज क्या है, पॉइंट में काफ़ी भयंकर वाली दे रखी है भैया। 33.1 x बटे में चक्र 1 मिनट 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज, ठीक है 3.1 x और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज 10 के हिसाब से 21 x ही आएगा। इधर आपको 10/3 दिया हुआ है, और बेटा ये तो देखना पड़ेगा कैसे होगा। नेक्स्ट, एक कार 60 किलोमीटर प्रति 10 किलोमीटर और अगले 9 किलोमीटर प्रति घंटा खत्म होने के लिए 60 किलोमीटर तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा 10 किलोमीटर तक, और अगले 9 मतलब कुल जाती है वो 19 किलोमीटर, कुल दूरी तो 19 है। कुल दूरी अगर 19 है तो यहाँ पर उसको 1/6 का समय लगना है, और यहाँ पर उसको 9/45 मतलब 1/5 का समय लगना है, तो 19/11 गुणा 30 ऐसा आएगा। ठीक है, रुपया 57,570/11 11,555, ठीक है 2 0 11 51 पॉइंट कुछ आ रहा है। ये दुकानदार ने एक लेख की कीमत मूल्य 2500 पर 2 क्रमिक छूट 20% 10% दी। लेख का विक्रय मूल्य अगर 10% 20% की छूट के हिसाब से हम देखें तो 20 10 30 और 2 गया 28% की एग्रीगेट छूट हुई है। 28% का अगर एग्रीगेट निकालते हैं 2500 का, 28 छोड़ने के बाद, ठीक है 28 छोड़ने के बाद अपना 72 बचेगा, तो 72 डायरेक्ट निकाल लेते हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं हम कि 2500 का 8/10 अलग निकालें, इसका इसका 9/10 अलग निकाले, क्योंकि पहले 20% देने के बाद 8/10 ले रहा है, दूसरी बार छोड़ने के बाद ये लेगा, तो यही आएगा अपना 8 नहीं 72 25 गुणा 72 यही आएगा।
इसमें 4 का अगर भाग में देता हूँ तो 1800 रुपये, 18 चौका 72 हो गया। उसके बाद में सीरीज गलत क्यों हुई हमारी? सीरीज इसका लॉजिक क्या है? 2, 6, 14, 23, F 66 और 130, यहाँ से 4, यहाँ से 8, यहाँ से 6, 9, यहाँ पता नहीं, यहाँ पता नहीं, यहाँ से हम लगा 70 से 60, 2 का वर्ग 2 क्यों, 3 का वर्ग 3 की क्यों हो सकता है क्या? आगे 4 का वर्ग 4 बिल्कुल ठीक है, 3 का वर्ग 3 के हिसाब से 30 50 आ रहा है। लेकिन पहले नहीं लगा, पहले लगता तो ठीक रहता। उसके बाद ये गलत हुआ देखते हैं, तो पहले इसका सोल्यूशन देखते हैं ये गलत हमारा हुआ क्यों है। गलत हुआ क्यों है? एक तो राम है, एक रतन है, एक राकेश है, ठीक है, एक राजू है, एक अपना रजत है, ठीक है। अब इनका वेतन, इसका तो 20,000 है, इसका 25,000 है, इसका 18,000 है, इसका 21,000 है और इसका 30,000 है। अब इनके बचत दे रखी है, इसकी 40% मतलब 8,000 रुपये बचा लेगा। इसकी 35%, 25 गुणा 35 की अगर मैं बात करूँ तो 4 का मैं भाग दे दूँ, 4 का गुणा कर देते हैं, 25 5 125, 12 25 75 और 12 87 मतलब 8,750 रुपये बचाता है। आगे वाला 30% 5400 रुपये बचाता है। इसका 10,500 रुपये बचाता है। 30 गुणा 45 की अगर मैं बात करूँ, 45 50 90 135 13,500 रुपये बचाता है, ठीक है, ठीक है, ओके। अब अगर ये इतना बचाता है तो 12,000 रुपये इसके खर्च हो जाते हैं। अगर ये इतना बचाता है, 10,000 होता तो 15 15 तो 17 17,250 रुपये ये खर्च कर देता है अपने। 5400 का गया तो 12,600 रुपये ये खर्च अपने कर देता है, ठीक है। ये 10,500 रुपये अपने खर्च कर देता है। ये जब 13 गया तो 27 से 17 16,500 रुपये ये खर्च कर देगा। सवाल है कि राम और रतन के अतिरिक्त है, यह तो यही है, राम और रतन का अतिरिक्त कितना होगा? 27,250 हो रहा है, ये गलती है अपनी। राजू और रजत के अतिरिक्त है, राजू और रजत का अतिरिक्त है, 27,000 हो रहा है, 250 रुपया आ रहा है। एक मिनट इसका कितना 27,000 होगा, ये 29,000 होगा ना, 29,000 2,250 गलत क्यों हो रहा है? अभी भी गलत हो रहा है। राम और रतन के अतिरिक्त व्यय और राजू और रजत के अतिरिक्त व्यय के बीच का अंतर। राम और रतन कौन सा है? राम रतन ये है, राम और रतन ये है, इनका हो रहा 29,250 दोनों का टोटल। राजू और रजत का हो रहा 10 26 1 27,000, तो ये अपना बन रहा है 2,250, जबकि ये करा 1,250। कोई तो गलती हो रही है इसमें, कुछ तो गलती हो रही है, देखिए एक बार। 12,000 8,000 16,250, अच्छा ये 16 आएगा, मैंने 17 कर रखा है। 25 में 8 कर 17, बिल्कुल बिल्कुल 16,250 आएगा, ये यही गलती हुई है अपनी। राम की बचत, राम की और राजू की व्यय का कितना? किसकी? रतन की जो बचत है वो इसकी है 8,750। राम और राजू के कुल व्यय का, राम 12,000, राजू मतलब 22,500, दो तो गया। सोल्यूशन मगर इसका मैं देखिए किसमें क्या हुआ है, 10,500 16,000 12,600 ये भी ठीक है, बाकी सारे ठीक है। अभी की बचत इसमें 13,000, रजत की बचत, यहाँ पे इसमें क्या क्वेश्चन में कहा, रजत की बचत है 13,500, मैं इस से क्या ले रहा हूँ? रजत बोल रहा है, ठीक है। राम और राकेश के कुल अतिरिक्त व्यय तो ये है, राम और राकेश के कुल अतिरिक्त व्यय है
चलो इसका करते हैं सॉल्यूशन। आप लगाइएगा मॉक टेस्ट और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।